नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की रिवीजन क्लास नंबर 5 है और आज हम सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट नोट्स एंड बेसिक डिटेल्स फॉर स्टॉक मार्केट। तो चलिए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग न्यू हैं ट्रेडिंग में, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है कि उनको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या सच में पैसा बनाया जा सकता है या फिर ये एक जुआ है। बहुत तरह से लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्टॉक मार्केट संपत्ति या विपत्ति। इसमें दो तरह की चीज़ें को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वन देखेंगे कि कोई भी दो तरह से लोग होंगे, जिसमें एक विपत्ति, यह फुल टाइम जॉब नहीं है, यह साइड अर्निंग प्रोसेस है। जो आज उसको फुल टाइम वर्क मान रहे हैं, उनके लिए यह विपत्ति को गले लगा रहे हैं। मतलब यह जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर इस शेयर मार्केट को फुल टाइम वर्क मान रहे हैं तो उनके लिए विपत्ति है। संपत्ति किनके लिए? वैसे लोग जो इसको सीखने की आस रखते हैं, उनके लिए संपत्ति है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? विपत्ति। वैसे लोग जो रील्स या शॉर्ट्स में किसी का प्रॉफिट देखकर स्टॉक मार्केट करने आए हैं, उनके लिए यह विपत्ति का बुलावा है। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का आप भी आए हैं, किन्हीं का प्रॉफिट देखकर रील्स या शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम, कहीं कोई भी चैनल या वेबसाइट से, तो प्लीज़ ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार में ही इतना सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा एक एक चीज़ को। अगर इस रील्स देख कर आए हैं, शॉर्ट्स देख कर आए हैं, तो आप प्लीज़ स्टॉक मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं। ये आपके लिए फिर नहीं है। संपत्ति किन के लिए है? वैसे लोग जो पहले से सीख कर स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाना सीखेंगे, उनके लिए संपत्ति है स्टॉक मार्केट। अगला क्या है? वैसे लोग जो फ़ोन पर या किसी के थ्रू कॉल टिप्स या सेल टिप्स लेते हैं, उनके लिए विपत्ति है स्टॉक मार्केट। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई सारे चैनल होते हैं, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि अब कॉल ख़रीदो, अब बाइक ख़रीदो, पुट ख़रीदो। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उस टाइप से अगर आप कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दें, वरना सारा पैसा आप लॉस कर लेंगे। क्योंकि आप पहले सीखेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना फिर सारा पैसा आप गंवा लेंगे। आगे क्या है? वैसे लोग जो पढ़ाई में समझ कर आ रहा है, वह सही से सीख कर अप्लाई करेंगे, उनके लिए संपत्ति है स्टॉक मार्केट। मतलब इसमें आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए, फिर आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं, एक ही बार में नहीं बना सकते हैं। अगला क्या है? वैसे लोग जो यह सोच कर हैं कि हम 6 महीने या 1 साल में करोड़ों कमा लेंगे, उनके लिए विपत्ति है ये स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं होता है कि आप 1 महीना या फिर 6 महीना या फिर 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर इतना सारा पैसा होता और आप इतना जल्दी कमा लेते हैं, तो सारा लोग काम छोड़कर इसी पे नहीं आ जाता। तो हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दिन में करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, हर एक मेथड को, हर चीज़ सीखने के बाद ही आपको कुछ हो सकता है इसमें। बिना सीखे अगर आप आएंगे तो सारा पैसा लॉस में ले जाएंगे, मतलब लॉस कर लेंगे। अगला क्या है? वैसे लोग उसको एक कोर्स की तरह लेंगे, 3 या 4 साल तक पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे, उनके लिए संपत्ति। मतलब ऐसा है कि आपने कॉलेज में पढ़ाई किया होगा, ग्रेजुएशन में 3 साल लगे होंगे, तो ये भी तो एक कोर्स है ना। इसमें भी आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक नहीं आपका साइकोलॉजी इम्प्रूव होता है, तब तक आपको डेली पढ़ना है और लिखना भी है। जो जिस वजह से लॉस होता है उसको भी लिखना है, किस वजह से प्रॉफिट होता है वो भी लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? स्टॉक मार्केट कोई बैंक नहीं है जो आपको पैसे जब चाहिए निकाल लेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट की जगह है। स्टॉक मार्केट को हम सीखेंगे और जितना वक्त लगेगा सीखने में हम पूरा देंगे, ठीक है। अगर क्या स्टॉक मार्केट, हम अपने काम के साथ साथ ही स्टॉक मार्केट को करूँगा। यदि वर्तमान जॉब या बिजनेस से अधिक पैसा आएगा तो हम स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करेंगे, वरना हम इसको हमेशा साइड में रखेंगे। मतलब इसको करने के लिए आपको हमेशा अपने जॉब पर जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा वही बना सकता है जिसके पास पहले से पैसा है। पैसा लेकर आएंगे तभी तो पैसा बनेगा ना। अगला क्या है? स्टॉक मार्केट जॉब या बिजनेस, स्टॉक मार्केट जॉब या बिजनेस हमेशा करता रहूँगा, ठीक है। आगे क्या है?
स्टॉक मार्केट, अगर हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस और अगले 1 साल तक का फंड होगा तभी हम स्टॉक मार्केट करेंगे। मतलब ऐसा है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। मतलब अगले 1 साल तक अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी घर चलना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए तभी आप स्टॉक मार्केट में आए। ऐसा नहीं है कि आपका जो सैलरी है उससे ही आप पैसा लगा दें स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके जितने भी पैसे थे सारे लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को जब भी करें तो हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से करें। अगला क्या है, स्टॉक मार्केट को सीखने के भाव से आएंगे, ना कि पैसे कमाने के लालच से आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट में सीखने के भाव से आइए। पहले सीखेंगे तभी तो पैसा बनाएंगे ना, वरना आप डायरेक्ट बोलेंगे कि आज मैं 10,000 लेके आता हूँ और फिर एक ही दिन में 15 से 20,000 बना के चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है, सारा पैसा गंवा लेंगे आप। हम स्टॉक मार्केट में किसी से उधार या लोन लेकर कभी नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दोस्त या फिर कुछ भाई ऐसे होते हैं कि लोन निकाल कर वो स्टॉक मार्केट में उतर आते हैं। ऐसा करेंगे तो आप फिर बर्बाद हो जाएंगे, आपका बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। यह बात हम पहले अपने आप से पूछेंगे, उसके बाद हमारा मन इस सब कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा तभी हम स्टॉक मार्केट में आएंगे। जितनी बात मैं बताया हूँ ये सारी बात अपने आप से पूछिए, क्या आपका मन या आपका दिल इन सब कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा तो ही स्टॉक मार्केट में आए, वरना फिर मत आए। इतनी बातें खुद से प्रॉमिस करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट। इसमें आप देखेंगे कि एक होता है गैप अप, गैप डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, रेंज, ट्रेंड, वॉलेटाइल, शेयर स्टॉक, इंडेक्स, इंडेक्स बुल बाजार, बेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्विंग, लॉन्ग शॉर्ट, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। ये क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि ये चीज़ होता है क्या, क्या गैप डाउन मार्केट कैसे खुलता है, गैप अप कैसे खुलता है, चलिए समझते हैं। इसमें वॉल्यूम, आईपीओ, ब्लू चिप स्टॉक। गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग तब होता है जब शेयर की कीमत खुलने पर पिछले दिन के बंद होने पर शेयर की कीमत ऊपर बढ़ जाती है, उसको हम गैप अप कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक स्टॉक 80 रुपये पर बंद हुआ और आज वो जब वो खोला तो शुरुआती कीमत 85 है, तो 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई, उसे हम गैप अप कहते हैं। अगला क्या है, गैप डाउन, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग तब होता है जब शेयर की कीमत की ओपनिंग प्राइस पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से कम होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे स्टॉक 80 रुपये पर बंद हुआ और आज जब खुला तो शुरुआती कीमत 75 रुपये हो, तो 5 रुपये की कमी है, उसे हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। ब्रेकआउट किसको कहते हैं, ब्रेकआउट, मार्केट में ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक या कमोडिटी की कीमत निश्चित सपोर्ट लेवल से आगे या उसके रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चली जाती है। उससे हमें संकेत मिलता है कि मार्केट अब बड़ा चाल चलने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में जाके इसको तोड़ती है ना, ये लाइन को, तो इसको हम ब्रेक आउट कहते हैं। आगे देखेंगे, ब्रेक डाउन, मार्केट में ब्रेक डाउन तब होता है जब प्राइस में उतार चढ़ाव और सपोर्ट लेवल से नीचे तोड़ते हुए मार्केट आगे बढ़ जाती है। उसके बाद मार्केट साइडवेज की ओर चलने लगता है। आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं मार्केट यहाँ से उतर कर इस लाइन को तोड़ती है, फिर कुछ देर तक ऐसे चलने लगती है, यानी कि ये आपका सपोर्ट बन जाएगा और इसका तब रेजिस्टेंस, और ये आपका साइडवेज हो जाता है। रिट्रेसमेंट क्या होता है, यह एक टेक्निकल शब्द है जिसका उपयोग स्टॉक या किसी इंडेक्स जैसे वित्तीय साधन की दिशा में मामूली गिरावट या बदलाव की पहचान के लिए किया जाता है, उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। रिटेस्ट वह है जो मार्केट किसी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल में जाकर अपने जगह वापस लौट जाती है, उसे रिटेस्ट कहते हैं। इसमें कई सारे लोग मात खा जाते हैं। आप देखेंगे तो इस टाइप का होगा, मार्केट कहीं अप ट्रेंड में जाकर इसको तोड़ते हुए एक बार रिटेस्ट करने आती है, पर न्यू ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट अब नीचे ही आने वाली है, पर ऐसा होता है क्या, नहीं, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है और सारा पैसा लॉस में चला जाता है। दूसरा क्या है, कंसोलिडेशन रेंज। कंसोलिडेशन रेंज एक कम कीमत प्राइस के बारे में और निर्णय के साथ शुरू होता है, लेकिन बाजार
मार्केट आम सहमति के साथ समाप्त होता है, इसे हम कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं। ट्रेंड ट्रेंड जब स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक लेवल की स्टॉक लेवल एक ही तरफ या एक ही दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगती है तो उसे उस शेयर का ट्रेंड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स: ट्रेंड 3 प्रकार से होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। हमने कल से देखा था। वॉलेटाइल वॉलेटाइल यह किसी इक्विटी शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है। जब शेयर बाजार एक नियंत्रण अवधि में 1% से अधिक बढ़ता या गिरता है तथा ट्रेडिंग सेशन के दौरान अत्यधिक वॉलेटाइल शेयर नेक्स्ट में गंभीर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह अत्यधिक जोखिम भरे दाव है जो स्किल ट्रेड्स के लिए भारी मुनाफा ला सकता है, पर स्टॉक थोड़े समय क्रैश होने की संभावना होती है और अत्यधिक वॉलेटिलिटी के कारण गंभीर नुकसान हो सकता है। अगला क्या है? शेयर और स्टॉक। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट के जरिए फंड रेंज करना चाहती है तो वो अपने स्टॉक को शेयर मार्केट में बेचती है। इस स्टॉक को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसे हम शेयर कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं बता देना चाहता हूँ ये एक रिवीजन क्लास 5 है। आगे हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखें।